आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ इनेलो, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य का कब्जा रहने वाली सीटों की चर्चा करते हैं, जिसमें यमुनानगर जिले की साडोरा विधानसभा सीट पर बसपा का उम्मीदवार काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। यमुनानगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार से कड़ी टक्कर के साथ इनेलो का उम्मीदवार काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सतबीर बाणा जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा करनाल जिले की एक असंध विधानसभा सीट पर बसपा और इनेलो का गठबंधन एक तरफा जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिंद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। नरवाना विधानसभा सीट पर बसपा और इनेलो का गठबंधन मजबूत दिखाई पड़ रहा है। चाणा कला विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। वीरेंद्र गगोड़िया बीजेपी से कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। सप्पीदो विधानसभा सीट पर निर्दलीय बच्चन आर्य जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की एक बदरा यानी बारडा विधानसभा सीट पर भी निर्दलीय सोमवीर सिंह एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती हैं। इसके अलावा डबवाली, रानिया और एलनाबाद इन 3 विधानसभा सीटों पर इनेलो गठबंधन एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा विधानसभा सीट पर गोपाल कांडा है वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट पर निर्दलीय बलराज कुंडू है वो एक तरफा जीत दर्ज करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट से कपूर नरवाल है वो एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं और गन्नौर विधानसभा सीट भी निर्दलीय खाते में जा रही है। देवेंद्र कादियान एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा पानीपत की एक स्मालखा विधानसभा सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवार शशिकांत कौशिक हैं वो एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा हिसार जिले की एक हिसार विधानसभा सीट पर निर्दलीय सावित्री जिंदल एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं ये सावित्री जिंदल। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की महेंद्रगढ़ शहर विधानसभा सीट पर निर्दलीय एसडीएम संदीप बीजेपी उम्मीदवार से कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय राजेश जू है वो बीजेपी से कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा पलवल जिले की एक हथीन विधानसभा सीट पर इनेलो और कांग्रेस पार्टी में कड़ी टक्कर है, जिसका फायदा इनेलो और बसपा गठबंधन को मिल रहा है। इसके अलावा मेवात जिले की पुराना विधानसभा सीट पर निर्दलीय रईसा खान कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में 21 विधानसभा सीटों पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा हरियाणा की बची हुई 69 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार नारायणगढ़, मुलाना और अंबाला शहर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर चित्रा सरवारा के साथ कांटे की टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। साहेबाद विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन पेहोवा, लाडवा, थानेसर इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। जगाधरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रादौर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। गढ़ी सांपला विधानसभा सीट से सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज कर रहे हैं। कलानौर और रोहतक इन 2 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। गुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। कलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बागी अनिता ढुल ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनिता ढुल के साथ बीजेपी की कांटे की टक्कर है। कैथल सीट पर भी बीजेपी कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। इसराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बची हुई पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बेरी और झज्जर दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, लेकिन बादली विधानसभा सीट पर इनेलो गठबंधन के उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूत दिखाई पड़ रही है। 9 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल जरूर जीत रही है, लेकिन कांग्रेस और बसपा इनेलो के गठबंधन में कड़ी टक्कर यहां पर बनी हुई है। फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट पर भी सट्टा बाजार के ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पलवल विधानसभा सीट और होडल विधानसभा सीट दोनों
दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बावल और कोसली इन दो विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि रेवाड़ी जिले की रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। टोहाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा रतिया और फतेहाबाद इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कालांवाली सीट पर मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस का गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुड़गांव शहर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन गुड़गांव की पटौदी, बादशाहपुर और सोना तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे के अनुसार दिखाई पड़ रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लोहारू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भिवानी और तोसाम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी तीनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जुलाना विधानसभा सीट पर विनेश फोगाट जरूर जीत रही है मौजूदा स्थिति के अनुसार, लेकिन जिंद विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मौजूदा स्थिति में दादरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार करनाल जिले की नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल और गरोंदा इन चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कालका विधानसभा सीट पर बीजेपी से बागी लतिका शर्मा ने कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी कालका विधानसभा सीट पर कब्जा कर रही है। पंचकुला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, कांटे की टक्कर चल रही है। यहां पर खरखोदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और राई विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोवाना विधानसभा सीट पर बीजेपी को अच्छा खासा फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा सोनीपत शहर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। आज की ताज सर्वे के अनुसार परथला विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। फरीदाबाद एनआईटी में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा बची हुई बदखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तीगांव इन चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। उकलाना और नारनौंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आदमपुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, लेकिन नलवा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। ऐसे में मौजूदा स्थिति के अनुसार बीजेपी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। आंसी और बरवाला विधानसभा सीट पर भी आज की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझे तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 38 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिलने का अनुमान है। निर्दलीय 12 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, जिसमें से 9 बीजेपी समर्थक हैं। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 9 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही उतारे गए उम्मीदवार हैं। इनेलो के 6 विधायक बनकर के विधानसभा पहुंच सकते हैं। बसपा के 2 और एचएलपी से गोपाल कांडा जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी खुद 38 विधानसभा सीटों पर जीत रही है। 9 उनके निर्दलीय यानी कि 47 सीटें और 1 सिरसा से गोपाल कांडा यानी 48 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है।